उसको दे दे, उसको समझ में आ रहा। हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषारा एजुकेशन। अभी हमने रिसेंटली चैप्टर 5 ऑक्सीडेशन कंप्लीट किया था। इस तरह से हम नियर अबाउट 5 या फिर 6 तक हम सारा का सारा फिजिक्स खत्म कर देंगे। ओके, तो अभी उसकी देखने वाले हैं हम एक्सरसाइज। ओके, अब एक्सरसाइज में हमें मेनली क्या देखना है, हमने थ्योरेटिकल पोर्शन देख लिया, हमें मेनली देखने न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज, ठीक है, ये सारी चीजें देखनी है। तो आते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है चूज द फॉलोइंग वाला। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल परफॉर्म लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक ऐसा पार्टिकल है जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इट्स एम्पलीट्यूड। अभी देखो यहाँ पे बात की एम्पलीट्यूड की, तो कैपिटल ए आएगा, ठीक है। हमारा जो फार्मूला होता था, हमने अंडर रूट में क्या लिया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद है क्या? बट इसमें क्या हो जाएगा ये अभी, ठीक है, एम्पलीट्यूड की बात हुई है। एम्पलीट्यूड दिया हमें ए एंड टाइम पीरियड दिया है टी, ठीक है। तो हमें दो चीजें दी है गिवन में। एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ द मैक्सिमम स्पीड, चलो मैक्सिमम स्पीड से आधा है मतलब हाफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी के लिए मेरे पास आएगा w अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्लियर होगी। उसके बाद में रिलेशन लिख दिया मैंने। अब डिस्प्लेसमेंट बोला है तो क्या करते हैं, dx बाई dt, याद है क्या आपको? dx अपॉन dt करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो एक्स फैक्टर बाहर आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, d अपॉन dt ऑफ विच, अगर ये x बाहर है तो x क्या आएगा इधर, x मतलब क्या है, a sin ओमेगा t। फार्मूला याद करो, a sin ओमेगा t। इतना क्लियर हो गया कैसे करना है, पहले तो उसके क्लियर हो गया। चलो, तो मेरे को अगर मैं इसका d dt करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास में, यहाँ पे x है तो ये v की वैल्यू के लिए निकाल रहा था, तो v इज इक्वल टू कंप्लीट वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, a cos a ओमेगा cos t t ओमेगा स्क्वायर t ओमेगा t, ठीक है। टाइम के साथ में जा रहे हैं, क्लियर है क्या? तो मैक्सिमम स्पीड व्हेन cos ओमेगा t इक्वल्स टू 1, मैक्सिमम स्पीड ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू a ओमेगा। फर्स्ट थिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्लियर है क्या इतना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, आ गया। चलो, चार ऑप्शन है। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा ये पूछा, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, क्लियर है। चलो, तो v इज इक्वल टू, वो हाफ रहता है तो अपॉन 2 ले लो, आप बोला था ना, मतलब 1/2 मतलब अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, अभी फार्मूला लगाओ, क्या होगा, v की जगह पे a आ जाएगा, ये फार्मूले में डालो, क्या आएगा, a ओमेगा 2 इक्वल्स टू, बताओ क्या आएगा, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलो वैल्यूज डालो, क्या आएगा, ये ओमेगा 2 है मतलब क्या हो जाएगा डायरेक्टली a स्क्वायर बाय 4। इधर अगर लेके आ रहे हैं इसको तो इधर क्या बचेगा, ओमेगा सिर्फ ओमेगा बचेगा, a ओमेगा ये इधर ही रहेगा, इधर हमने ऐड ऑन किया a ओमेगा 2, देखो इधर दिख रहा है क्या, cos wt के लिए आ जाता, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर सिर्फ रूट हट जाएगा, स्क्वायर फॉर्मेट में आएगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर स्क्वायर दिया, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब मेरे को बताओ इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में निकालो इसको, क्या होगा, a square upon 4 minus एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर minus a square upon 4 ठीक है, दोनों ए स्क्वायर है, ठीक है। क्या करूंगा, कॉम्प्लीमेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारना डायरेक्ट, 4a square minus a square upon 4 मतलब 3a स्क्वायर अपॉन 4, क्या बचा, 3a square स्क्वायर upon अपॉन 4। ये क्या हो गया मेरा, x स्क्वायर हो गया, क्लियर है क्या? अगर x स्क्वायर ये है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, under root 3 a square upon 4 देखते हैं उसको, ठीक है, देखो, ठीक है, वीडियो बंद हो गया था, देखते हैं। a स्क्वायर है तो रूट ले लिया, 3 बचा ऊपर में, ठीक है। 3 के साथ में a को बाहर निकाल दिया मैंने, a का स्क्वायर गया रूट के फॉर्मेट में, ठीक है। a को है बाहर, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो इधर 2, ठीक है। ये ऑप्शन है कि अपने पास, देखो है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर हो गया। चलो सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला क्या बोल रहे हैं, देखो क्या है सेकंड वाले की दिक्कत, देखो 100t दिया है प्लस पाई अपॉन 4 दिया है, ठीक है। कैलकुलेशन करने जाओगे लंबा आएगा, करेंगे आज तो सेम फार्मूले से करेंगे, v इज इक्वल टू w a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उधर हाफ mv स्क्वायर वाला काइनेटिक एनर्जी का, याद है क्या? दोनों में अगर डालो तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा आएगा 100 रैट्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। और a की वैल्यू क्या, 6 × 10⁻², पूरी वैल्यू डालो, क्या हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, करो फटाफट, हाफ इंटू 1 kg इंटू 100 अपॉन सेकंड का यस
इनटू 18 जो आएगा भाई, कर लो। हाफ इंटू 1 kg कर रहा है कैलकुलेट? देखो हाफ इंटू 1 kg, उसके बाद क्या दिया था 100 रैट अपॉन यस मतलब सेकंड किया गया, और मल्टीप्लाइड बाय वो इक्वेशन जो था वो क्या इक्वेशन, x इंटू 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का होल स्क्वायर। मारो कैलकुलेट कितना आ रहा है। अब इसको करना है, उसको करना था, तब तक पॉज कर दो। थर्ड प्रॉब्लम दिया है हमारे पास में, द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, वो आ गया 18 सेकंड वाला, ठीक है। अर्थ इज नियरली 1 मीटर, ठीक है। इट्स लिंक, देखो इस पर उन्होंने क्या रखोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो दिया रहेगा, जिसने पॉइंट में रहेगा वही उसका आंसर रहेगा। जैसे 1/6 तो 1/6 से आंसर रहेगा, ठीक है। वहां पे 1/3 होता तो 1/3 आंसर होता, ठीक है। क्लियर है? इसका ऑप्शन ए जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। उसके बाद चौथा देखो क्या दिया है, क्या बोल रहा है चौथे में, चूज द करेक्ट वन। टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ कांस्टेंट के आर कनेक्टेड टू द फर्स्ट, ठीक है। ओके मेटालिक हुक के साथ में कनेक्ट कर। भाई मैंने तुम्हें एक बताया था K1 प्लस K2 वाला, याद है क्या? K रिक्वायर्ड, हाँ देखो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। थर्ड वाला देख रहे हैं, ठीक है यार। सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, लंबा चौड़ा करके बैठने की जरूरत नहीं। एमसीक्यू प्रॉब्लम है, एमसीक्यू की तरह तो क्या होगा, 1/k इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। इन दोनों का एडिशन करो, क्या हो जाएगा 2/k 1/k, ठीक है क्या? क्लियर है? अब इसको मैच करो, क्या होगा, इसको अगर न्यूमरेटर में लेके आ गया तो इधर क्या हो जाएगा 2/1 k/2। 2/1 को लिखते नहीं है, ठीक है क्या ऑप्शन? कितने नंबर का है? नहीं है, 1:2 ऊपर वापस कर लो, क्या होगा k प्लस k, सेकंड केस में 2k, ठीक है। 2k आया और ये क्या आया, k/2 आया। थर्ड केस निकालो, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला को 1/n वाला क्या आएगा, 1/2 पाई अंडर रूट L/G, ठीक है। डालो इसमें वैल्यू। अब इसमें L नहीं आएगा, L की जगह पे K आएगा और G की जगह पे M आएगा, ठीक है। डालो वैल्यू। पहले इसका K और दूसरे इसका 2K, इसके अपॉन में सेम चीज लिखो, क्या 1/2 पाई अंडर रूट, इधर क्या हो जाएगा 2, वहां पे K/2M हो गया, पहले का 2 आया था, ठीक है। सेकंड इसका क्या आया 2K आया, मतलब 2K/M। पर इसको कैलकुलेट, 2K 2M है, 1/2 बचेगा, सेकंड ऑप्शन। हाँ F1/F2। दो फ्रीक्वेंसीज है ना, रेशो निकालना है, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। एमसीक्यू फटाफट होनी चाहिए, जो मैंने तुम्हें बताया था वही उसी तरह का क्वेश्चन है। देखो चूज द ग्राफ बोला है, बरोबर है। परफॉर्मिंग अ पार्टिकल ऑफ सिग्नल हार्मोनिक विद द टाइम t व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ग्राफ। भाई साहब वेरिएशन है डिस्प्लेसमेंट की, मैंने बताया तुम्हें स्टार्ट होता है कहां पे, 270 का, देखो कहां पे दिख रहा है। मैक्सिमम फोर्स कितना आना चाहिए अपना 3t/4, 3π/2, याद आया क्या? सेकंड ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड सारा थ्योरेटिकल है। पार्ट 1 वाला जो वीडियो अगर आप देखोगे वन शॉट, उसमें सारे के सारे कवर कर दिए हैं मैंने, ठीक है। इसमें डेफिनेशन से ये होगी ये अपनी होगी, ये क्या, अरे 2.1 का पहला हुआ या नहीं, हाँ ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन के लिए और इसके लिए निकालने थे, एक्सप्रेशन वेलोसिटी के लिए ये भी निकाल दिए हमने, ठीक है। थर्ड वाला देखो, सारे प्रॉब्लम कवर करा चुका हूं ऑलरेडी। पेंडुलम वाला भी बता दिया है 2πL/G, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कहां से चालू हो रहे हैं बताओ, बिकॉज़ थ्योरेटिकल पार्ट हमारा हो चुका है। 8 क्या है आठवां? at with what distance from a mean position is the speed व्हाट, at what कितने क्वेश्चन है टोटल? बहुत सारे, 8 बहुत सारे क्या होते हैं, 23 ठीक है ना। तो आठवां करना है वे आपको। उसमें वो क्वेश्चन ये वाला थर्ड क्या है आठवां क्वेश्चन? नहीं थर्ड थर्ड में क्या है? वो obtain the expression for the period of a magnet vibrating in a uniform magnetic field अच्छा वो वाला। and तो उसमें क्या है?
उसमें वो टॉपिक हमने वो उस चैप्टर के छोड़े थे ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आगे वाले चैप्टर के अभी तो फार्मूला तो सेम लगाओगे ना, 2 पाई वो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ जाएगा, नीचे में u बाय v आ जाएगा। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को हम इससे दिखाते हैं, देखो ठीक है, दो चीजें बता दे रहा हूँ फार्मूला कैसे लगेगा, ठीक है। आई मतलब क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो फार्मूला क्या बनेगा, T इज इक्वल टू 2 पाई बनेगा इधर, ठीक है, और इसके अंडर रूट में ये आएगा, ठीक है, इसके अपॉन में आई आएगा, ठीक है, इसके साथ b लगेगा मैग्नेटिक फील्ड वाला, ऐसा फार्मूला लगेगा, ठीक है। फार्मूला ही मांगा है ना, एक्सप्लेन कर देना उसको, बारीक जोर से है ये, कर लोगे भी। उसके बाद क्या था, देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आ गए, बिकॉज़ थ्योरेटिकल पार्ट जो छोटे-छोटे क्वेश्चन थे वो सारे कवर हो गए, बड़े भी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देख लो तो पूरा थ्योरी क्लियर हो जाएगा आपका, उससे ज्यादा ही बताया जितने क्वेश्चन दिए, ठीक है। क्या दिया है, और व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑफ द position is the speed of a particle performing simple arm, okay, half its maximum speed given the path पूरा SDM 10 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले वेलोसिटी दी है हाफ ऑफ मैक्सिमम, क्या दी है, v1, वेलोसिटी इज द हाफ ऑफ मैक्स वेलोसिटी, ठीक है, मैक्स स्पीड। क्लियर है क्या। उसके बाद क्या बोला है, मेन पोजीशन से बोला है। चलो 10 सेंटीमीटर हमें दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि a के फॉर्म में आएगा, टॉइस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद और कुछ बोला है क्या, नहीं। चलो अगर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉइस है तो सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ये दो वैल्यूज है मेरे पास गिवन में, क्लियर है क्या। फार्मूला का, वेलोसिटी का फार्मूला क्या था रे, dx by dt इक्वल टू ओमेगा, अच्छा ओमेगा के रेफरेंस में स्क्वायर माइनस x। चलो वैल्यू डाल सकते हो। ओमेगा क्या है, v मैक्स मतलब ही होता है ओमेगा a, क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम मतलब ओमेगा a होता है, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। हाँ। और c जो है कांस्टेंट वाला हमारा क्या होता है, हाफ ओमेगा स्क्वायर हाफ v मैक्स दिया है ना अपने को, दिया है क्या। चलो भाई इसको डालो अभी फार्मूला में, क्या हो जाएगा, v की जगह पे आ जाएगा ओमेगा a अपॉन 2, क्या आएगा ओमेगा a अपॉन 2। इधर क्या बचा था, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दोनों की वैल्यू है मेरे पास, हाँ एक ही अगर है। इसको स्क्वायर हटा दूं मैं तो क्या हो जाएगा, इधर साइड क्या लिखूंगा, इसका रूट हटाना है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू, बताओ क्या आएगा, अंडर a रूट स्क्वायर a अपॉन 2। a अपॉन 2 क्रॉस मारोगे तो क्या होगा, 4 आ जाएगा, 2 into 2 a स्क्वायर बाय 4, इसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा, रूट को हटा रहे, ठीक है, और इसका ओमेगा a का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है क्या। चलो तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हुआ है, 25 माइनस इसको भी इधर लेके आ जाओ तो माइनस a स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू, 0। ठीक है क्या, कैलकुलेट मार कैसे होगा देखो, 5 स्क्वायर अगर मैं x स्क्वायर इक्वल्स टू ऐसा लिखूं, x स्क्वायर को इधर ले लिया इक्वल टू के फॉर्म में, क्या हो गया ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, करेक्ट है, कैलकुलेट मारो क्या आता है x स्क्वायर, मैं लिख देता हूं 25 माइनस 25 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब 3a का, ये बोलना 75 a स्क्वायर। 3a स्क्वायर अपॉन 4 4, a की वैल्यू है मेरे पास, हाँ निकाल 5 सकता हूं मैं, हाँ कितना है 25 उससे पहले मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा रूट के फॉर्म में e का, तो ये डायरेक्ट इसका स्क्वायर हटाना है तो x इज इक्वल टू ये रूट में आ जाएगा अंडर रूट 3a अपॉन 4 2 into a। अपॉन 4 वाला कौन था रे, नहीं नहीं कौन सा अपॉन नहीं मैं नहीं था। अभी ठीक है। अब a की वैल्यू है मेरे पास, सबसे पहले रूट 3/2 की वैल्यू पता होनी चाहिए तुम लोग को, क्या आती है पता है क्या, किस किस में निकाली अपन ने मैथ में, रूट 3/2 की 0.866 प्लस माइनस 0.866 याद रहेगी क्या। अब क्या दिया था मल्टीप्लिकेशन में 5, a इज इक्वल टू क्या है
तो x कितना मिला 4.33 30. अंडर रूट बाप रे अंडर रूट कैसे में प्लस माइनस प्लस माइनस हाँ 4.3 स्क्वायर ऑलरेडी हटा दिया क्लियर है क्या आंसर आया 4.33 दिया टेक्स्ट बुक में हाँ सो द गिवन रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना आया वही से 4.3. लिख के बताया होगा मैंने कभी नहीं पर अबे। सॉल्व किया ना सर सेंटीमीटर में लेकिन यहाँ पे कैसे हाँ ना भाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर में 5 किस में दिया था सेंटीमीटर में हां फिर सेंटीमीटर रहेगा यूनिट लगा ठीक है 5 सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं ओके 9 नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं देखो क्या बोला है इन SI units the differential equation of simple harmonic motion is d square x upon dt square क्या दिया है d square x upon dt स्क्वायर equals to माइनस 36x ठीक है क्या बोला है फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड सबसे पहले इसको इक्वेशन के साथ में कंपेयर करेंगे हमारा जनरल इक्वेशन क्या है पता है क्या d square x upon dt square equals to माइनस ओमेगा वाला फैक्टर आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन इनटू x ठीक है इसमें ओमेगा स्क्वायर मतलब कौन हो गया रे 36 36 माइनस 36 हाँ माइनस यस यस ओमेगा का लिखा मैंने ओमेगा ठीक है क्या ओबी माइनस बराबर है क्या तो इनडायरेक्टली इसको भी माइनस है इसको भी माइनस है दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्लस ठीक है क्लियर है नेक्स्ट क्या बोला था उसने और कंपेयर करो चलो अब ये अगर ओमेगा स्क्वायर 36 है मतलब ओमेगा इक्वल टू 36 6 ठीक है क्या अब इधर के साइड से देखो क्या क्या था उस इक्वेशन की वैल्यू ले लो क्या आता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी आता है मतलब 2 पाई एफ हो जाएगा ओमेगा क्या हो जाएगा ओमेगा से डाल के देखो F क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई है ना बरोबर है इससे ये निकाल सकते हैं डालो वैल्यूज ओमेगा कितना था 6 2 into पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.4. 3.142 लेंगे हमेशा फिजिक्स में ठीक है तू छोड़ने का नहीं करो कैलकुलेट 2 into 3 6 6.284 1.284 1 upon रहेगा क्या ऐसा 1/0.284 ऐसा कुछ नहीं आएगा ना 0.9 मैंने वही तो बोला था। हाँ करके देखो मैंने वही बोला था 0.955 955 वही सही 9554 955 ले लो तीन डबल डिजिट लेते हो ठीक है 9548 आ गए एक्यूरेट आंसर 9548 आएगा और फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट हर्ट्ज ठीक है F इज इक्वल टू क्या मिला मुझे 0.9548 Hz 1 upon 1 upon. 2 1 upon में बोला वन अपन पागल है गलती से नीचे वाले से क्या डिवाइड क्या कर लिख दिए थे? अब T इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी T इज इक्वल टू क्या होता है 1 upon frequency। तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा 0.9548 ठीक है क्या अब इसको कैलकुलेट मारो 1.047 देख डायरेक्ट आंसर बताओगे मैं बहुत मारूंगा टेक्निक से देख के कैलकुलेट मारो बोला तो कैलकुलेट मार देंगे मारो नहीं सर मेरा है 1.05 406 ऐसा कुछ है क्या 046 7 है ठीक है 1.047 हाँ टाइम है भाई यूनिट सेकंड ठीक है सर अप्रोक्स में 105 ले सकते हैं 105 ले सकते तीन डिजिट तक लेकिन चौथा आ रहा तो लिख दो ठीक है पॉइंट के बाद वैसे भी उसकी वैल्यू नहीं बचती नेक्स्ट देखते हैं पॉज करो चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोला है नीडल ऑफ सिविंग मतलब सिलने वाली जो मशीन रहती है उसकी नीडल सिविंग मशीन ठीक है मूव्स अलोंग अ पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड ऐसे ऐसे जाती है ना पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड कवर कर रही है वाइब्रेटिंग में ठीक है 4 सेंटीमीटर विद द फ्रीक्वेंसी दी है एम्पलीट्यूड 4 ठीक है फ्रीक्वेंसी है 5 फाइंड द एक्सेलरेशन दी है चलो सबसे पहले एम्पलीट्यूड लिखते हैं गिवन क्या दिया है मेरे पास a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर उसके बाद क्या बोला था f इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज हर्ट्ज ठीक है एक्सेलरेशन उसके बाद टाइम टाइम दिया है 1/30 सेकंड
क्या दिया है टाइम? 1/30 seconds. और क्या बोला है? हाँ ये इंपॉर्टेंट है सबसे, आफ्टर इट हैज क्रॉस द मीन पोजीशन। ठीक है क्या? अब मीन पोजीशन से बोला है तो भाई सिंपल सी बात है, अपन ने सीखा है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सीखा है क्या? अब अगर मेरे को माइनस हटाना है तो मैं मॉड में डाल दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। इतना क्लियर हो गया? कोई ऐसा है अभी भी जिसको क्लियर नहीं हुआ? माइनस साइन हटाते हैं, मॉड में डालेंगे, ठीक है? उसके बाद अपना ओरिजिनल फार्मूला फॉर एक्स डिस्प्लेसमेंट, x इज इक्वल टू, बोलो भाई ये साइन ओमेगा टी। चलो इसमें वैल्यूएशन डालो, a है मेरे पास 4 और क्या क्या है? 4 Sin अब मैंने मॉड लिया था a को, क्या लिया था? मॉड मॉड लिया था, इसका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा मेरे साथ। हाँ ओमेगा अगर मैं इसको मॉड ले रहा हूँ x की जगह पे, ठीक है, क्या हो जाएगा ये डायरेक्टली ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी, ठीक है? क्लियर है क्या? अब ओमेगा स्क्वायर मेरे को पता है, क्या आती है वैल्यू पता है? 2 पाई n, हाँ 2 पाई n का स्क्वायर, a की वैल्यू पता है, इलाके कर दो ये साइन ओमेगा की वापस वैल्यू पता है 2 पाई n t की वैल्यू पता है। 1/30 सिर्फ मैंने किसकी वैल्यू नहीं डाली? एक ही क्यों नहीं डाली होगी? पता नहीं क्यों नहीं डाली a की वैल्यू? चार साइन क्यों नहीं डाला डालूंगा बट टाइम, ठीक है? पहले इसका कैलकुलेशन देखो थोड़ा सा, 4 आएगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर होगा क्या? नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा n का स्क्वायर, n स्क्वायर हाँ तो सीख उसकी लैंग्वेज क्यों नहीं होगा फिर बता तेरे को बाद में। ये है इनटू, लिख तू ये साइन, इसका 2 पाई n है, क्या होगा? एक इधर डाल दो n की, क्या हो जाएगा? 5 अपॉन नहीं 5 कहाँ से आया? 4 पाई n स्क्वायर है पहला, ठीक है? सेकंड ब्रैकेट को a साइन है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है? 1/t. अच्छा बे सॉरी पागल इंसान, लिखा है कि बड़ी हाँ 5 हर्ट्ज 5 डाल दो, ये क्या हो जाएगा? a साइन 2 पाई इंटू 5 इंटू 1/30, पहले इसमें भी डाल दो n की वैल्यू n स्क्वायर एक एक डालेंगे। 4 पाई स्क्वायर अब एक ही वैल्यू डालेंगे, 4 पाई स्क्वायर उससे पहले इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 10 पाई 10/30, ठीक है? 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इंटू a की वैल्यू 4 साइन 2 पाई 10 कर देते ना 1/30 10/30 पाई पाई छूट गया पाई 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 दे रहा हूँ, 10 के साथ पाई दे रहा हूँ, ठीक है? पाई 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 पाई, ठीक है? मारो कैलकुलेट, 4 दोनों साइड में क्या होगा? वो उधर n के भी डाल सकते हैं क्या n की वैल्यू डाल दो, n का स्क्वायर करो 25 स्क्वायर 25, ठीक है? 5 4 का पाई स्क्वायर स्क्वायर खाता है बीच में से बहुत लंबा खाएगा, 25 इंटू 400, 100 ठीक है? साइन 10 पाई 1/3 पाई बताओ 100 पाई स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है? इंटू 4 है साथ में, 4 साइन 10 बाय 10 पाई बाय 3 1/3 पाई 1 लिखते नहीं है, पाई बाय 3, ठीक है? करो पाई बाय 3 मतलब कितना होता है? साइन पाई बाय 3 रूट 3 बाय sin pi by 3 root 3/2 60, कितना होगा? 100 pi by 2 into 4 100 पाई स्क्वायर इंटू 4 इंटू root 3/2 स्क्वायर ना, 4 स्क्वायर हाँ कैसे कैसे इसका स्क्वायर आएगा ना यार, नहीं नहीं ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 साइन काट दिया उसको 4 को 2 से क्या होगा? काट दो 4 को, नहीं होगा स्क्वायर, चलो क्योंकि ये डायरेक्ट किया है हमने, ठीक है? sin अच्छा नहीं sin नहीं root 3/2 मैं काट दिया ना 4 से 2 1 2 2 2 4
let's go 100 pi square into multiplied by 2 2 into root 3 की वैल्यू पता है? निकालो। मैंने बताया कि root 1 root 2 root 3 की वैल्यू 0.0 1.713 732। अरे 1 तेरे हाथ जोड़ने निकालता मैं। करो 2 से मल्टीप्लाई मारो 1.73 को कितना आएगा? 2.464 बोलो। बोला ना 2.4 3.464 मार के देखो आ जाएगा। 14 चलो 100 से मारो उसको। पाई की वैल्यू लो 3.14 का स्क्वायर मतलब 9.87। 3 3 9 पाई की वैल्यू पता है कितना आ जाएगा? 100 इंटू 9.87 9. निकालो। 987 100 इंटू नहीं होगा बे, 987 इसके इंटू होगा 3.464। एक डिजिट चला दो आगे 346.8 100 है ना, इसके डिजिट चला दो क्या हो जाएगा? 346.4 चलो इसको हल कर लो। सैंडी का करते हैं। 3420 किसकी वैल्यू दी है? mod a mod a किसमें रहेगा यूनिट? सेंटीमीटर पर second सेकंड स्क्वायर। चलो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लाना है। 34 divided by 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्यों ला रहे हो बता पाएगा? वैल्यू देखो E1 क्योंकि एक्सेलरेशन का वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है, ये निकाल रहे हैं ना मॉड ऑफ ए। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? चलो इसको करो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 10⁻² से मल्टीप्लाई मारो, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ 34.20 हाँ 34.20 मीटर पर मॉड ऑफ ए क्या आया? सेकंड स्क्वायर ठीक है, क्लियर है क्या? कर सकते हो? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है, समझना पड़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला है। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर ये परफॉर्म कर रहा है मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी ले लो तो डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी लेंगे हम उसको। ठीक है, क्या लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। गिवन लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट 11 नंबर के प्रॉब्लम का। कितना दिया है? 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल यूनिट है जूल बराबर है। उसके बाद मास if the mass of the particle is 20 ग्राम, ठीक है, तो 20 ग्राम है भाई, इसको केजी में कन्वर्ट करो क्योंकि ये जूल में, किलो जूल में। चलो मास इज इक्वल टू कितना दिया है? 20 ग्राम ना, 20 ग्राम तो ये 20 इंटू 10 टू पावर 1 1 माइनस 1 20 है माइनस -2 2 केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। निकालो इसकी वैल्यू। Convert कर। चलो वैसे ही रहने दो, वैल्यू निकालने से अच्छा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तुम सबको पता है क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। अबे एमजीएच वाला नहीं, इस चैप्टर में जो पढ़ा है वो बोलो एम ओमेगा स्क्वायर। बोलो जल्दी। एक सेकंड एक्स स्क्वायर निकालो। ओमेगा स्क्वायर एम कितना है? 20 20 तो एम को बाहर ले लो फिर। ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2 पाई एन है, और स्क्वायर मतलब 4 पाई 4 pi square n square एन मतलब फ्रीक्वेंसी तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू एक्स स्क्वायर है तो x स्क्वायर चलो अब मेरे पास यम है बाहर और एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले हाफ तो गया भी तो दिया। ठीक है, चलेगा क्या? चलेगा क्या? हां आपसे कांटो वाह
अब तो बस काटना पीटना कर देना धीरे धीरे। 2 से 4 तो जाता है ना। हाँ very good. चलो हाफ into Half 20. m m की वैल्यू देते ये क्या है 4 पाई f स्क्वायर 4 pi square f square। ठीक है इनटू x स्क्वायर बरोबर है। किस फॉर्मेट में लिख सकता है इसको? इसकी पूरी वैल्यू दी है मेरे पास, देखो जरा गिवन में 0.1 pi पूरा square पढ़ना। pi square x square जूल यूनिट नहीं लगेंगे बेटा। ठीक है इसकी पूरी वैल्यू है मेरे पास। उसके बाद ट्वाइस ऑफ 2 into 20. नहीं 2 shift 2m f का स्क्वायर। चलो बोलो कितना आएगा 0.1 बरोबर। वो 2 से 4 काट दिया। ठीक है ये इधर से इधर गया है। ठीक है क्लियर हो गया। चलो आगे बताओ। अब बचा क्या मेरे पास f स्क्वायर इज इक्वल टू 2m मतलब 40 1 अपॉन 20 निकाला था ना। अपॉन 20 into 10 raised to power जो 0.1 है 0.1 0.1 अपॉन आएगा ना। वो शिफ्ट किए तो वैसे 0.1 ठहरना थोड़ा सा कहाँ आएगा 0.1 बता। वो शिफ्ट किए ना 2m के लिए नहीं नीचे में कहाँ पे शिफ्ट किया बेटा? वो होता है आपको नीचे में शिफ्ट करें ऐसा बोलो। तो 0.1 पे अपॉन जाएगा ना m की वैल्यू कितनी है 20 20 लिख दिया मैंने पहले। ठीक है अब इसको मैं क्या लिख रहा हूँ 2 into 10 raised to power minus 2। बताओ क्या लिखूँ? इनको क्या आएगा इसके वो और क्या 2m को शिफ्ट किया है कहाँ पे किया बेटा शिफ्ट? उस वाले 2m को नीचे लाया है। तो क्या बन गया नहीं तो वो 0.1 का पूछा है 0.1 का क्या आएगा कैसे आएगा? जब डायरेक्ट 2 fm से नेग्लिजिबल वैल्यू है ना। कितना आएगा करो 40 40 into 10 का पावर क्या आएगा 1 अपॉन 1 upon 40 into 10 का पावर 10 का पावर माइनस 2.5। चलो इसका स्क्वायर हटाना है तो f स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 है मतलब f इज इक्वल टू अंडर रूट 2.5 निकालो इसकी वैल्यू 1. अभी निकाले थे मैंने 1.5841 ये थी वैल्यू बराबर है। और ठीक है क्लियर है। f क्या मिला मुझे क्या मिला f तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन लीनियर बोला था क्या लीनियर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज क्या आई वो वहाँ पे 4 नहीं वो 4 नहीं है बाकी सब कहाँ फोन नहीं 1.58 ठीक है क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 12 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आए हम। देखो एकदम सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है बस तुम्हें कन्वर्जन आना चाहिए। द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 2 kg परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 40 जूल दिया है। फाइंड बोला है इट्स स्पीड व्हाइल द क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। ठीक है चलो m कितना दिया है मेरे पास 2 kg कितना है 2 kg ऑलरेडी kg में ग्राम में तो कन्वर्ट करने की जरूरत ना नहीं है 2 लिखा ही नहीं kg लिख दिया मैंने। happens ठीक है उसके बाद में टोटल एनर्जी है कितनी 40 जूल। जूल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 40 जूल। ठीक है क्या भाई और क्या फाइंड करने को बोला है मेरे को स्पीड क्रॉसिंग। देखो मीन पोजीशन क्रॉस किया मतलब वेलोसिटी एट मैक्सिमम हो गया बरोबर है कि मीन पोजीशन में तो वेलोसिटी है मिनिमम पे। ठीक है क्या तो कैलकुलेशन v मैक्सिमम निकालने का फार्मूला मैंने तुम्हें बताया क्या है v max वेलोसिटी एट मैक्सिमम लेवल अंडर रूट 2 into टोटल एनर्जी जो भी रहेगी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक अपॉन m। चलो डालो हो गया सॉल्व 2 into 40 अपॉन 2 चलो करो सॉल्व अंडर 2 into रूट 10 चलो करो 2 root 10 बस इतना ही है निकालो ना उसकी वैल्यू भाई root 10 की वैल्यू क्या है 93 3 पॉइंट समथिंग आएगा 3.16 3.162 162 6.2 कौन सी लाए 6.324 6.324 हां आंसर किस में रहेगा वेलोसिटी मैक्स में तो मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर में आता है हां वेलोसिटी सेंटीमीटर में आता है हां बाकी बताओ तेरे को तू करके नहीं चाहिए so the speed of the particle while the mean position is कितना है
6.324 समझ लगा तन्नू? मीटर पर समझ लगा? सेकंड। चलो पॉज करो भाई। तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया अरे पॉज करो, नहीं सकते यार। चलो ये भी दी, चालू है। ये भी दी, बहुत इजी है। चलो अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 30 नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं हम। 4 सेकंड में कर रहे हैं बोलते हैं, मतलब टाइम कितना दिया है? 4 सेकंड। फर्स्ट गिवन। सेकंड, 1/3 हाउ मच टाइम से क्रॉसिंग द मीन पोजीशन क्रॉस कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट निकालना, मतलब x दिया हुआ है, ठीक है। x इज इक्वल टू a बाय 3, A/3 क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए पता है तुमको x इज इक्वल टू क्या फार्मूला है? a sin ओमेगा टी। क्लियर है क्या? अब ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई, n by n इसमें नहीं आएगा, a sin 2 by 2 पाई t अपॉन 2 t ठीक है, और ये स्मॉल टी इधर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो ये क्या हो गया? ये पूरा का पूरा देयरफॉर a sin 2 पाई बाय कैपिटल T इनटू स्मॉल t, एक कंप्लीट वैल्यूएशन हो गया उसका, ठीक है। ये पूरा मतलब ही क्या है? ये x x की जगह पे क्या है मेरा? A/3 ठीक है क्या? क्लियर है? चलो 2 पाई बाय t इनटू t की वैल्यू, जब एंगल रहता था मैंने बोला था कैसे लेने का, क्या बोला है? विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब 1/3 बोला है, मतलब 1/3 पाई की वैल्यू ले लो 3.14 के साथ में क्या हो जाएगा? सर दिख ही नहीं रहा कुछ। साइन, साइन के लिए लो, साइन को उधर लेके जाओ, साइन इनवर्स हो जाएगा, हां ठीक है। तो 2 पाई कैपिटल T इनटू स्मॉल t इज इक्वल टू साइन इनवर्स, a स्क्वायर उसकी वैल्यू डाल दो, कितना होगा? 0.33। 0.33 देखो ना 2 पाई t इधर लेके आए, स्मॉल t को इधर लेके आए, साइन इनवर्स के साथ में वैल्यू डाल दी। साइन जब इनवर्स के फॉर्म में जाता है तो कंप्लीटिंग वैल्यू क्या मिलती है तुम्हें? 1/3 ये देखो ये दिख रहा है ये 3 दिख रहा है 3, करो अभी 1/3 2 फ्रो, ठीक है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, पॉइंट में क्या होगा? साइन के साथ में लॉगरिथमिक टेबल निकालो, दिया हुआ रहेगा। अच्छा मैं फिलहाल ओरली बता देता हूँ, दिया हुआ रहेगा, जिसका रहता है 19 पॉइंट मीन वैल्यू 47, ठीक है। क्लियर? मीन वैल्यू के साथ में अब इसको डिग्री में तो रैड में कन्वर्ट करना पड़ता, पाई बाय 180 रैड, ये क्या हो जाएगा? 19.47 इनटू पाई बाय रैड, करो कैलकुलेट। अब ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है? 2 पाई इनटू t अपॉन t इज इक्वल टू क्या है? 19.47 इनटू पाई बाय 180 रैड, करो। ये 2 पाई है, ठीक है, इसको 2/4 t कर दो, ठीक है। ये दो t का सही सलामत इस्तेमाल करेंगे, क्या हो जाएगा? आई के वैल्यू t दिया है क्या? 4 सेकंड दिया है, डालो डाल दिए। कितना होगा? वो आपने डाला 4। 2/4 इधर वालों का डालो ना यार, करो ना कैलकुलेट, मारो ना उसको पाई की वैल्यू के साथ। 3.47 है, पाई है 180 है, 3.14 मतलब 90 आ जाएगा। 19.47 अपॉन 90 करो, स्मॉल टी के लिए निकाल रहा हूं, ये देखो दोनों 2 2 2 4 1/2 को इधर डाल दिया, 180 का आधा हो गया 90, समझ में आ रहा है क्या? डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ये 2 2 2 4 1/2 इधर क्या 180 था, ठीक है, 90 हो गया। चलो बोलो 0.21 ये समझा 90 कैसे हुआ? ये हाफ इधर घुस गया 2 into 4 और 2.4, ठीक है। कितना आएगा? 0.21 आया मेरा 21 आगे करने का। 0.1 आंसर कितना दिया देख लो, 63 डाल दो फिर। पहले की वैल्यू सेम है ना, सेकंड को ऐसी सी भी लिख सकते हो या फिर एस भी लिख सकते हो। क्लियर है? सीटी में थोड़े से ऐसे ही लगभग प्रॉब्लम आते हैं, तुम्हें सारे फार्मूले आने चाहिए।
नंबर का प्रॉब्लम देखना है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल पेंडुलम में सिंपल ही प्रॉब्लम आते हैं अपने दिमाग में, बहुत ज्यादा इजी है। लेंथ दी हुई है 100 सेंटीमीटर, क्या दी है? How many centimeters? ओके, सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन को रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड करना है बोलते हैं भाई, तुमको बताया था मैंने रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला, बताया क्या? वो sin theta वाला। बता दो। बॉब कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम, मतलब वेट मतलब मास, मास मास कितना है मेरे पास? 50 ग्राम। मेन पोजीशन 3 जीने की तरह क्यों बात कर रहा है, गूगल असिस्टेंट बन गया है। ग्राम है, मैंने पहले ही बोला था, ग्राम में आया तो केजी में कन्वर्ट करो, Yes. क्या आएगा? 50 into 10 to the power, minus 2 kg। ठीक है चलेगा, इसकी वैल्यू निकाल लेना बाद में। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास x, 3 सेंटीमीटर। पोजीशन से हटा है वो, टास्क में देखो पोजीशन इज 3 सेंटीमीटर, मतलब x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है क्या? यस चलो अब भाई इन्होंने ग्रेविटी नहीं दी तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? 9.8। वो तो ले लेंगे बट देना चाहिए था ना। 10 देंगे 10। चलो रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला देखो, ये आपको दिया नहीं उन्होंने, 9.8 जो है ग्रेविटी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है, ये हमें अज्यूम करके चलना पड़ेगा, बिकॉज़ इसके सिवा तो निकाल नहीं सकते, जी की वैल्यू डाल सकते हैं हम, बहुत बार डालते हैं हम, ठीक है। चलो फार्मूला क्या है बताओ जल्दी, फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा, बरोबर है क्या रे? अब sin थीटा ही mg थीटा होता है, मैंने बोला था sin थीटा को थीटा लेते हैं जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, याद आ रहा है थियरी? हाँ तो ये क्या होगा? mg L/Q। थीटा हो जाएगा, बरोबर है क्या? m की वैल्यू कितनी है? 50 into 10⁻²। क्लियर है? g 9.8 10 ले लो ना। थीटा कितना है? थीटा नहीं। थीटा दिया रहना चाहिए, ऐसा कैसा नहीं? तो थीटा के लिए लेंथ कितनी है? 100, और 3 पोजीशन चेंज किया, मेन पोजीशन से मतलब 3/100 कितना रहेगा? जितना चेंज हुआ वो थीटा का एंगल उतना बनेगा ना, ऐसा देखो, ऐसा रहेगा, ऐसा जाएगा 100, तो ये थीटा इक्वल्स टू ठीक है। देखो पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, ठीक है, 2 मीन 2 से मीन से प्रो, ठीक है, वहां पे 100 कंप्लीट हुआ, मतलब 3 राउंड कंप्लीट, 3/100 किसकी वैल्यू रहेगी? थीटा के एंगल की, डालो कैलकुलेट मारो फट से, 9.8 है, 10⁻²2 है, इधर 2 0 है, करो फट से 70 से यहाँ से आएगा, ऊपर काट दो। वो काट दिए, चलो आगे बोलो। 9.8 के ऊपर 1.47 into 10⁻² कितना देखो, -2 न्यूटन। अबे 4 मेरा 4 से बना रहा भाई, तुम्हारा 4 आ रहा तो कर लो, एक आधी पॉइंट पे चलता है, 4 से 4 पॉइंट के बाद एक आधी वैल्यू आती है, ठीक है क्या? क्लियर है क्या? चलो 15 देखते हैं, इजीएस्ट प्रॉब्लम है एकदम, 2 लाइन के 3 लाइन के चेंज करना ना सेकंड पेंडुलम वाला, ठीक है। 15 नंबर देखो, फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम का मैंने फार्मूला ऑलरेडी बताया, 2 सेकंड से आगे रहता है, इतना तो पता है, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस चेंजेस फ्रॉम 9.75 मीटर पर सेकंड टू 9.8 मीटर पर सेकंड, चलो 0.1 का है, मतलब g1 और g2 दिया है, तो सबसे पहले उसको gf बना लो, किसको? ओके। फर्स्ट वाले को, अबे वो gf नहीं बे, फर्स्ट मतलब gf, ठीक है, ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट गर्लफ्रेंड में बन जाती है, हां किधर है? 9.75 मीटर पर सेकंड। चलो उसके बाद g ऑफ 2 I 2 G2 9.80 9.80 80 है, 80 है। हाँ ठीक है चलिए 80, ये हमारे इसमें 9 अरे तो 8 लेगो 0 लेगो कुछ भी लेगो, पॉइंट के बाद कुछ भी लेगो सब चलतो, ठीक है। चलो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम L इज इक्वल टू, बताओ भाई जल्दी फार्मूला, मैं अभी निकाल दे एक सेकंड। तो मुझे देखने को है। g अपॉन, वेरी गुड अर्पिता, लो g की वैल्यू 9.75 ये g है, मतलब इस पे भी 2 g है अभी मेरे पास, एक g G1 होगी, minus G2 प्लस का माइनस पहले L1 के लिए लेते हैं, पहली g की वैल्यू डालो, कितना 9.75 था, 75 हां चलो अपॉन स्क्वायर पाई स्क्वायर मतलब 9.9.31 डबल करो पाई की वैल्यू, ऐसा कुछ बताया। 9.872 872 कितना आएगा बताओ, करो फट से, तेरे सर को दिख नहीं रहा। और सेकंड वाला भी निकाल देता हूं, L2 इज इक्वल टू 9.8 अपॉन 9.872, खत्म हो गया, निकाल फट से, फिर L1 माइनस L2 कर देंगे, L2 माइनस L1, 0
करना रे बैला ते पॉज कर कैलकुलेशन कर। चलो ये दो वैल्यूज रही है हमारे पास में। ये गधे ने पॉज की जगह पे भलते कुछ कर दिया, फ्लाइट मोड पे है कि नहीं। चलो फिर डेल इज इक्वल टू L2 माइनस L1 निकालो, डालो। L2 कितना है 0.9927 माइनस 0.987 निकालो, 6 भी है। चलो दोनों मीटर में है। डेल्टा एल बोलो जल्दी क्या आएगा। 0.0051 मतलब डायरेक्ट पॉइंट में कन्वर्ट करो। मीटर में है ना 0. क्या बोला 0051 51 3 0 हटाओ, पॉइंट है कितने में था, मीटर में था, एमएम में निकालो इसको। डेल एल इज इक्वल टू क्या होगा 5.1 एमएम। 3 0 हटेंगे एमएम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलो लेंथ कितनी आई है सेकंड पेंडुलम की 5.1 mm। इंक्रीज हो रहा है 0.9876 से टू 0.9927 तक बाय 0.0051 मीटर, या फिर एमएम में बनाना तो वो बताओ 5.1 ठीक है। उसने मीटर में लिया है कि एमएम में लिया मीटर। मीटर mm में मीटर नए बुक में mm दो पुराने बुक में मीटर दोनों ले सकते हैं यार, जब झगड़ा मत दे। चलो नेक्स्ट 16 नंबर का प्रॉब्लम देखो क्या दिया है। At what distance from the mean position is the kinetic energy of the particle performing simple harmonic motion of amplitude 8 centimeter? ये दिया है 8 सेंटीमीटर। कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी 3 times its potential 3 टाइम्स बोला है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है क्या। चलो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तुम सबको पता है, हाफ इनटू एम स्क्वायर और उसकी जगह पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आता है। चलो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू mv square नहीं के लेते के बाहर क्या आएगा, हाँ a स्क्वायर माइनस x square इसमें एम्पलीट्यूड वाला आएगा, बात उसी की हुई है। कैपिटल ठीक है ये कैपिटल हो गया। उसके बाद क्या पोटेंशियल एनर्जी, potential energy 3 times हाँ बोलो फार्मूला m हाफ इनटू kx का kx का square स्क्वायर डायरेक्ट हो गया, वो निकालते टाइम निकालेंगे अपन। ठीक है क्या। चलो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी दिया है, बरोबर है। हाँ चलो वैल्यूज डालो फटाफट, बताओ क्या आएगा। हाफ k के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 into 1/2 kx स्क्वायर। चलो करो सॉल्व। x की वैल्यू क्या है देखो k की वैल्यू नहीं है। देखो k की वैल्यू के उधर भी इधर भी हटा, k का हटाओ चलो ये दिखने का हाफ के है, ये हाफ के कितना हो उसके सके हाफ के का a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। निकालो x स्क्वायर। x स्क्वायर निकाल उधर प्लस x स्क्वायर 4x सो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर इधर अगर आ गया तो 3 के साथ में, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू 2x 4x स्क्वायर। 64/4 मैं इसकी वैल्यू अभी निकालने को नहीं बोला, मैंने उसको बैलेंस करने को बोला। तो क्या होगा a is equal to 2x a स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर होगा या नहीं होगा। होगा ना। 1 इक्वल टू 2 है तो 2 इक्वल टू 1 ही हुआ ना, हाँ सिंपल है। चलो डालो। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया था दिए नहीं 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस एम्पलीट्यूड कितना है 8 तो सबसे पहले a अपॉन 2 लेंगे हम। ठीक है a तो 8 बाय 2 4 ठीक है, मतलब 4 4 क्या है सेंटीमीटर x की वैल्यू, बट 4 कौन सा प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस में नेगेटिव एक्सटेंड उधर भी जा सकता है और इधर के इसमें भी आ सकता है। ठीक है क्लियर है ये x इक्वल टू प्लस माइनस 4 है क्या आंसर देखो। चलो नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। सेंटीमीटर A particle performing in a simple harmonic motion, क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। पीरियड दिया है 2 पाई सेकंड। ठीक है क्लियर है, मतलब t दिया है मेरे पास, कितना दिया है t 2 से 2 पाई सेकंड। ठीक है उसके बाद में मेरे को दिया है क्या स्पीड अबाउट द मीन पोजीशन 0 इज ऑब्जर्व हैविंग स्पीड ऑफ b रूट 3, स्पीड मतलब वेलोसिटी। ठीक है
b/√3 यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। उसके बाद if when the distance b is the meter, okay, if the particle is moving away from the zero initial at the instant, find the time required. वो है ना? Oh, travel further distance b दिया हुआ है, चलो ठीक है, मतलब मेरे पास में सीधा सीधा सिंपल सा हिसाब है, डिस्टेंस मेरा b है, क्या है? B। मतलब x = b हो गया, ठीक है। ये हद दिया काम से। चलो ओमेगा का फार्मूला है मेरे पास क्या? 2 पाई बाय t, एक ही फार्मूला है इसका। ये वो 2 पाई n वाला भी है ना? 2 पाई n मतलब क्या? 1/t मतलब 1/t मतलब 2 पाई बाय t, एक ही तो चीज है, दो लिखो या तीन लिखो, क्लियर है क्या? चलो तो t यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई बाय 2 पाई, बोलो 1 कितना आएगा? 1 बस 1 आएगा। 1 नहीं हर्ट्ज। राइट पर सेकंड आएगा, ठीक है। क्या आएगा? तो निकाल क्या रहे? ओमेगा एंगुलर, याद आया क्या? हाँ। चलो v = फार्मूला है मेरे पास, ये क्यों निकाला मैंने? बिकॉज ओमेगा इन ब्रैकेट a² माइनस x² आता है क्या? और ये किस में रहते हैं दोनों? रूट में। ठीक है, अगर इधर b है तो क्लियर है। चलो x क्या था मेरा? b था, एंड x = b, थोड़ा सा ट्राई मारते तो इजीली हो जाता। चलो b की वैल्यू डालो, a² - b²। मतलब ओमेगा कितना निकला था? 1, ठीक है। वेलोसिटी मतलब क्या है मेरा? b√3 हाँ, √a² - a² - b²। x की वैल्यू डाल दी, करो सॉल्व। क्या होगा? b को इधर लेके आ जाओ, 3b रूट है इधर, ठीक है, इसको हटाओ स्क्वायर में से, क्या होगा? a² रूट से इधर स्क्वायर कर दिया, समझ में आया ना? तो रूट कट गया, इधर b², इसका अगर स्क्वायर करोगे तो इसके साथ ये रूट कट जाएगा, ठीक है, और इधर b लग जाएगा, क्लियर है। चलो ये इसके साथ वाला मल्टीप्लिकेशन वाला भी, उधर इधर से रूट कटा, दोनों स्क्वायर बचे, ठीक है, मतलब a = कितना बचा मेरे पास? 2b, बराबर b² माइनस करेंगे, ठीक है, कितना बचा? 2b बचा, 3b² नहीं होगा? सॉरी, ठीक है, कितना बचेगा? 2b बचेगा, मैंने बोला बस लिखा है, ठीक है। नहीं 2b² बचेगा। कैसे स्क्वायर बचेगा? करो, एक का स्क्वायर निकल गया। एक का स्क्वायर हटा दिया है मैंने, ठीक है, तो क्या बचेगा? 2b, क्लियर है क्या? अज्यूम करो अभी पार्टिकल कहाँ पे था? एक्स पोजीशन पे था, एक्स के लिए मेरे पास फार्मूला है a sin ω t, बराबर। अगर ये मेरे पास इनिशियल फार्मूला है तो ओमेगा t = a sin ω t = 2b हो गया, बराबर ना? ये 2b है ना, हाँ। बराबर है कि नहीं है? तो 2b के साथ क्या लगेगा? sin t, बराबर। 2b sin t। ये मतलब क्या है मेरा? और इधर sin t लग जाएगा, क्लियर है। चलो इसको डालो, 2 * x x = b और t = t1 ले लो, ठीक है, करो अभी तो करो। ये नहीं समझेगा। अरे वैल्यू दिया है, x को b दिया और t को t1 दिया, अब डालो क्या हो जाएगा? हाँ तो b = 2 x x, b को क्या दिया है मैंने? x x को भी लिए तो b को भी x हो गया। x को मैंने b दिया हुआ है, ठीक है, तो इधर क्या आएगा? इधर ऑलरेडी b है तो 2b हो जाएगा ना, x को b दिया, b को x नहीं दिया, ठीक है, और इधर sin t1 करो सॉल्व। t1 = sin, उधर लेके जाओ, sin इनवर्स हो जाएगा, क्या बचेगा sin इनवर्स का? sin इनवर्स 2 Sin inverse भी। 1/2 ठीक है, 1/2 किसकी वैल्यू आती है? π/6 फार्मूले में डाल के बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है क्या? चलो अब टाइम पीरियड कितना दिया था तुमको? देखो आप 2 पाई 2 पाई सेकंड दिया था, मतलब t = क्या हो गया? t2 भी हो जाएगा 2 π/2 सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? t2 = π/2 सेकंड, ठीक है क्या? t2 के लिए जा रहा है, क्लियर है। चलो डालो t2 - t1 करो, क्या आएगा? करो
pi by 2 minus 4 pi by pi by 6. 12. Pi by 2 minus Pi by 3. pi by 3 second. पक्का कितने लोग का है? Result आ गया. 2 pi by 6 बरोबर. सेकंड में आया, लास्ट में आंसर चेक करो. है क्या? तो निकल गया हमारा डिस्टेंस b से. क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं. The period of oscillation of a body of mass m1 suspended कितना दिया है m1? दिया ही नहीं. क्या बोला है? Suspended from a light speed t. When a body mass m2 is tied to the first body and the system is made to oscillate, the period is 2t. Compare the masses m1 and m2. ठीक है, इजी है. देखो t वाला फार्मूला अपने पास 2 pi वाला पता है क्या? m by k. एक पता है. t is equal to 2 pi under root k by m. m by k. देखना दो तीन फार्मूले बनाए. ठीक है, इधर t है, 2 pi को लिख के आ जाओ. क्या होगा? 2t upon t एक कर रहा हूं मैं इधर. ठीक है, क्लियर है क्या? इधर क्या बचा? 2 pi की वैल्यू पता है? 3.14. नहीं रे, t से t कट गया, 2 बचा. 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 है m की जगह पे. m1 m2 है ना, हाँ. तो m1 माइनस m2 या प्लस m2. इसमें प्लस करेंगे अपॉन k निकालो. देयरफॉर क्या होगा? m1 प्लस m2 अपॉन k. k लिखूं. अब बताओ कितना है? 2 टू द 4. बोलो क्या होगा? m1 से m1 काट दो. अबे कंपेयर करना है. m2 अपॉन m1 बोलो. 4 m1. 3 by 4. m1 प्लस m2 है, m1 है इक्वल्स टू 4 है, उसके साथ पे भी जाएगी वैल्यू. समझ में आया? इक्वल्स टू में कंपेयर कर रहे हैं ना. सॉरी 3 by 4 नहीं 3 by 1. अब देखो करके 4 है क्रॉस 3 3 by 1 मतलब 3 होता है, बट कंपेयर कर रहे हैं इसलिए 1 लिखा है. समझ में आया? ठीक है, एक इधर दे दिया ना 4 में से, तो एक माइनस हो जाएगा. ठीक है, चलो अब ये 1 क्यों लिखा है? क्योंकि कंपैरिजन चालू है. बरोबर है. हाँ, m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा? 1 by 3. अब इसकी कोई वैल्यू बनी 3 by 1 की. समझा भी क्यों लिखा है? आ गया. है क्या? क्या दिया है? पॉइंट नहीं है, ऐसे रेशियो. चलो ऐसा होगा या फिर 1:3 होगा तो भी मैनेज कर लेना. ये m1:m2 होगा. ठीक है, ऐसा कुछ होगा. चलो नेक्स्ट 19 नंबर. क्या लिख रही है रे इतना? तेरी तनिष्का लिखने का काम कर रही है. पॉज करो उसको, देखने तो क्या है. हो गया. अरे वाह, गुड. एक्टिंग नहीं करनी. चलो क्या बोला है? प्रॉब्लम कितने नंबर का है अपना? 90. 19 नंबर का प्रॉब्लम चालू, जिसमें बोला गया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos. पढ़ो ना भाई. Omega t. और a b and w are constant. a comma b comma w are Omega. हाँ ओमेगा. भावना को प्रूव दैट बोला है a is equal to एम्पलीट्यूड निकालना है तो कैपिटल A स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है करे. चलो अब इसको अपन यूज कर सकते हैं. देखो तीन चीजें दी है यहाँ पे. abc कांस्टेंट है. सबसे पहले एक हाइट है अपने पास में, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. और है कि नहीं हो रहा? ठीक है, यहाँ पे एंगल ले लो थीटा. ये हो गया 90 डिग्री. हो गया क्या? तो ये वाली साइड जो निकालनी है, ये निकालनी है अपने को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब ये किसके तरह दिखाएंगे? क्या बोला उसने? एकदम हार्मोनिक मोशन. चलो ये दिया हुआ है अपने को. यहाँ पे b ले लेते, यहाँ पे ये ले लेते. ये देखिए, ये हुआ क्या? चलो तो
क्वेश्चन में अपने को क्या क्या दिया है पहले वो देख लो, क्या क्या दिया है। अब इसको अपन ये जो दिया है इसको अपने एसएचएम के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। किसके फॉर्म में? तो सिंगल एसएचएम अगर है तो कैसे फॉर्म होगा वो? x इज इक्वल टू कैपिटल ए आ जाएगा स्मॉल ए की जगह पे, वर्ग में साइन ओमेगा टी, और कुछ आता है क्या? एंगल है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है क्या? है क्या? अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। क्या? साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू, एक आइडेंटिटी आप लिख दो, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू, साइन आएगा पहला, इसको तोड़ो थोड़ा सा, ओमेगा टी के साथ में एक बार cos थीटा दे दो, एक बार sin थीटा दो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला, ठीक है। क्या होगा? साइन ओमेगा टी इनटू cos थीटा प्लस sin ओमेगा टी इनटू, बराबर है क्या? ठीक है क्या? ठीक है? वहाँ पे cos आएगा ना, cos ओमेगा टी, क्या आएगा? cos ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस sin थीटा। कौन सी आइडेंटिटी लेंगे तो पता चलता है? sin a plus b। ठीक है। अब एम्पलीट्यूड निकालना है अपने को, दो फैक्टर में रिजल्टेंट का। क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड निकालना है। दो फैक्टर्स में बोला है तो परपेंडिकुलर कांस्टेंट क्या दिया है अपने को इधर के साइड में? ये वाला जो प्रूव करना था। क्या प्रूव करने के लिए? क्या है? a इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये फैक्टर दिमाग में रहेगा। अब फेज एंगल क्या है यहाँ पे देखो, थीटा फेज एंगल है। फेज एंगल अगर थीटा है तो उसके साथ क्या कर सकते हैं? एक साइड ए है एक साइड बी है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो देयरफॉर फेज एंगल थीटा, ठीक है। पहला क्या लिखोगे? बोले जल्दी। cos थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद साइन थीटा, बोलो अभी तो बताओ साइन कौन सी है? अब बोलिए। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? किस किस को समझा? समझा कैसे करूंगा? ऑप्शनल है ये, ठीक है। साइन बाय कॉस tan होता है अपना, तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा? ऑप्शनल बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b बाय, क्लियर है क्या? अब स्टेप बाय स्टेप इसका ब्रेक डाउन करो। कैसे करोगे? b अपॉन अंडर रूट a फर्स्ट स्टेप ये दी हुई है तुमको, इसको हमने क्या कर दिया? सिस्टम के कंपोनेंट को ऐड किया। क्या हुआ? वो भी ये दोनों कंपोनेंट देखो, a और b सेम दिख रहे हैं अपने पास, दोनों है इधर अभी, है क्या? मतलब उसका मतलब क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बरोबर क्या? अबे x इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ही कौन हुआ ये? समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है क्या? फिर तुमने आइडेंटिटी अप्लाई की तो क्या हो जाएगा? cos थीटा इनटू sin थीटा ओमेगा टी प्लस सब मिलके क्या लाइन sin ओमेगा टी प्लस थीटा, बरोबर है क्या? किधर लिखा था? वो उधर क्वांटम है नीचे, sin ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। क्लियर है क्या? तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। हाँ लिखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? a इज इक्वल टू डायरेक्ट आएगा sin ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर है क्या? बरोबर है कि नहीं है? तो क्या मिला मुझे एट द एंड में आंसर? इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस थीटा। कैसे आया वो? अब उसको अगर कंपेयर करोगे थीटा को, ठीक है, इसके साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन के जनरल फॉर्म के साथ करो। ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल फॉर्म, इसको कंपेयर करना है। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा, करो कंपेयर। उससे थीटा के लिए निकाल सकते क्या? थीटा के जगह पे साइन हो जाएगा। लो करो।
ए क्या मिला तुम्हें? ए क्या मिला? इसमें सिर्फ ए निकालना था ना अपने को। यहाँ पे ए क्या है? तो ये साइन उधर है, ओमेगा टी इधर है, थीटा इधर है। तो ये क्या है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करो चेक आंसर। है क्या? है क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। देखो क्या दिया है प्रॉब्लम में, टू पैरेलल एसटीएम आर रिप्रेजेंटेड बाय x1 दिया और x2 दिया है, ठीक है। चलो x1 में कब है? गिवन लिख लेते हैं। 5 sin x1 is equal to 5 sin 5 sin ब्रैकेट में 4 pi 4 pi t t plus pi by 3 प्लस pi by 3 ब्रैकेट कंप्लीट, बराबर। चलो x2 क्या है? 3 sin 3 sin ब्रैकेट 4 pi t प्लस pi by 4। ये x1 और x2 दिए हैं हमारे पास, ठीक है क्या? और क्या बोला है? सेंटीमीटर में दो, चलो ठीक है। a1 a2 उसका यूनिट लेना मत बोलना, सेंटीमीटर में एम्पलीट्यूड निकालना है भाई अपने को। क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट ऑफ एसटीएम का फार्मूला पता होगा तुम्हें? पता है क्या? अगर मुझे एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, कैसे फाइंड करूंगा? ये सेंटीमीटर में इतना याद रखना है, यूनिट कन्वर्जन इज दिस। क्या है एम्पलीट्यूड निकालने का? a इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलो, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर इज 2 इंटू पहला सेकंड और cos 5, ठीक है। चलो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a1 a2 cos 5, 5 ठीक है क्या? क्लियर है क्या? चलो अब इससे कंपेयर करो, a1 कौन हो गया? 3 ये हो गया, 5 a2 ये हो गया, साइन साइन है, ओमेगा ओमेगा तुमको सब पता है। चलो रूट के अंदर डाल रहा हूँ मैं। a1 का स्क्वायर मतलब 5 का 25 स्क्वायर, 5 का 25, इधर 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 5 इंटू 3 3 और cos 5 के जगह पे कौन आएगा? pi by 3 pi by 4 मतलब पाई बाय 12 डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? yes cross पाई बाय 3 plus pi by 4 4 3 12, हाँ ठीक है। चलो निकालो इनको। 5 5 25, 3 3 9 प्लस 5 3 15 2 30 पाई बाय 12 की cos पाई बाय 12 कितना आएगा? पावर पाई बाय 6 मतलब कितना? pi by 12 लॉग टेबल निकाल के रखा करो। pi by 12 कैसे निकालना पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 0.966 0.966। चलो हाँ करो कैलकुलेट। 64 plus 966 64.966 55 55 और 9 कितना होगा? 59 59 और 1 60 64 point 0.62.98। अभी ये 0 पॉइंट है ना, तो ऐड होगा ना पार्ट्स करके देखो पता चलेगा। निकालो कैलकुलेट। ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा भाई, इनटू में इधर सॉरी। हाँ अभी करो, फिर हो सकता है मैंने मल्टीप्लाई किया तुमने ऐड किया होगा, बरोबर। चल निकालो फाइनल आंसर, रूट सी वैल्यू निकालो, बट से निकालो फाइनल आंसर, मतलब इसकी वैल्यू निकालो और भी रहेगा। 62 का दोस्ती से निकालनी है ना, इपोज भी निकालना है भाई, ठीक है। इसके बाद इपोज निकालना पड़ेगा, तो एम्पलीट्यूड मिलेगा सिर्फ, तो वो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाला हो जाएगा। करो पट से, कितना आ रहा? एम्पलीट्यूड बताओ कितना है, इधर लिख दूंगा। शायद 3.49 पागल हो गए क्या? 7 या 8 के बीच में रहेगा। 8 का 64 तो 7 में आएगा 7 या 8 के बीच में रहेगा। कहाँ गया 7.8 बुद्धि, कहाँ के आएगा?
7.0 समथिंग है नहीं 7.874 9 अभी तो 60 7.938 937 कहाँ पे दिए थे वो लॉग बुक उसकी गलती है कितना है 7 ठीक है भाई मैं ओरली कर रहा हूँ तुम्हारे पास लॉग बुक है हमारे पास नहीं 7.8 है सर 7.87 बरोबर है ये जो लिखा गलत है क्या 60 नहीं नहीं हाँ अप्रॉक्स 63 लोग 6 कर दो इसको खत्म कर हमने राउंड फिगर को 63 ले लिए राउंड फिगर नहीं लेना पड़ता एम्पलीट्यूड निकाल दो वहाँ पे 63 का आंसर वही आता है चलो सेंटीमीटर में रहेगा हम्म ठीक है ये क्या हो गया मेरा अबे ये क्या हुआ मेरा एम्पलीट्यूड अब मुझे क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या लगेगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ये कुछ करके देखता हूँ क्या होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x by a x बाय ये मुझे पुराने a1 sin phi 1 क्या होगा फिर a2 sin phi 2 प्लस a2 sin phi 2 अपॉन बोलो दोनों cos वाले आते हैं नीचे phi 1 नहीं ऐसा बोल रहे थे पिक्चर पे गाना डाल वैल्यू बोलो फटाफट क्या आएगी वैल्यूज a1 5 5 sin sin 5 by 3 5 by 3 plus 3 upon निकल 5 by 3 की वैल्यू √3/2 डालो फट से 5 into 60 3 by 2 plus 3 sin और उसकी 5 by 4 मतलब 1 by root 2 1/√2 करेक्ट डालो cos बताओ 5 cos 5 √3/2 plus 3 into 1/√2 upon 5 1 by 2 1/2 5 by 3 है ना भाई हाँ तो उसका 1/2 बरोबर cos का plus plus 0 3 ये 0 हो जाएगा पूरा बरोबर ये इसके साथ प्लस में करो इसको जल्दी मतलब एक टर्म मिलेगी 5 प्लस √3/2 वाली बट ये 0 कैसे हो गया वो cos 5 by 4 0 आता है cos 5 by 4 नहीं 0 नहीं आता वन हाँ 1 by 3 भाग गया। 1 by मैं वही बोला कि न्यूमरेटर में ऐसा मेरे कैसे होगा करो 5 का आधा करो 2.5 क्या मिलेगा इधर का मिटा दूं एम्पलीट्यूड इधर लिख दो 7.936 सेंटीमीटर करो बेटा जल्दी लाए करें root 3 by 7 इसका मेरा आंसर डिग्री में आता है डिग्री कुछ निकल रहा है तो मल्टीप्लाई टू 60 डिग्री और मिनट में आता आएगा सेकंड भी आ सकते हैं ये tan inverse को तो भूल ही गया था मेरा 5√6 plus 6 upon 5√2 plus 6 आ रहा 5 root 6 plus 6 upon 5√2 plus 6 6 से 6 काट देना क्या क्या मैं तो रखता ही नहीं root 6 by root 2 का तो काटने की जल्दी है root 3 की वैल्यू पता चला 1 point 7 1 7 7 1 4
किया क्या, निकाले tan इनवर्स? तो कितना टाइम लगता है क्या? पॉज कर दो उसको, इतना लंबा क्यों चला रहे हो? tan इनवर्स है इधर, न्यूमरेटर में क्या बचेगा 5√3 और प्लस 3 by √2 3 into root 2 अपॉन upon 0.5 इसका मल्टीप्लाई करना चाहिए 5√2 5 plus 3√2 tan इनवर्स निकालो, करो इसको कैलकुलेट, डायरेक्ट आता है पॉइंट में आंसर आएगा, फिर लॉग टेबल रूट से की वैल्यू डाल सकते मेरे पास तो वैल्यू है मेरी अभी 1.73 आ गया। 1.40 समथिंग आएगा tan इनवर्स। 299 कंटिन्यू चलते रहेगा 1.4029। चलो इसकी वैल्यू निकाल, डिग्री में आएगा, निकालो थीटा निकालो ना अभी, tan इनवर्स ऑफ दिस मल्टीप्लाई करना पड़ता है 54.36 54 minutes डिग्री 36 मिनट, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स यूज करना आता है, सीखना है, पढ़ोगे। देखो दो आंसर्स आए थे, फर्स्ट में हमने एब्सोल्यूट निकाला ये और रिपोर्ट हमारा थीटा इक्वल्स टू आया 54 डिग्री 36 मिनट्स। अगर आपने ऐसा भी लिख दिया 54.36 डिग्री तो भी चलता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बट ट्राई करो कि पहले को डिग्री सेकंड को मिनट, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा बेटर दिखता है, क्योंकि इसका यूनिट्स नहीं रहते, ये सेंटीमीटर में रहता है, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो चलो देखो भाई 21 नंबर का प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम 21 लिख लेते हैं, ठीक है। अब रेज़्यूमे में हम थोड़ा सा अदर मसला डालेंगे, तो उसके साथ में हम देखते हैं तीखी सब्जी क्या बनी है। और 20 सेंटीमीटर वाइड थिन सर्कुलर डिस्क दिया है, जिसका मास दिया है कितना भैया मेरे पास, कितना दिया है रे? 200 ग्राम दिया है। तो ये थिन सर्कुलर डिस्क का मास अगर कितना है 200 ग्राम है, तो उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 200 ग्राम इक्वल्स टू 0.2 केजी। ये क्या है मेरा?
मास। उसके बाद दिया है मेरे को रेडियस, कितना दिया है जी? R इक्वल टू कितना? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 दिया है, 20 नहीं वाली बुक वहाँ पे एक गधो क्या 20 सेंटीमीटर वाइड सर्कुलर डिस्क है, ये 20 सेंटीमीटर की है, ये 20 डायमीटर हुआ तो आधा क्या होगा जी? मैं क्या पूछ रहा हूँ वहाँ पे? हाँ? जो लिखा हुआ है वो बताएं। tan 10 0.1 मीटर, बराबर है कि नहीं है? चलो उसके बाद और क्या है भाई? ट्विस्टेड बाय थीटा, थीटा दिया है 60 डिग्री, मतलब पाई बाय 3 अप्रॉक्स उसको 31 है। पाई बाय 3 रैड, ठीक है, डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। उसके बाद पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन टी भी दिया हुआ है, 1 सेकंड T is equal to 1 second. 1 सेकेंड। आया अभी पानी पी के। उसके बाद क्या बोला? फाइंड द मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क व्हेन इज ऑक्सीलेट। तो ये मेरे पास गिवन आ गया भाई, ठीक है। अब सबसे पहले तुमको पता है एक इसके और लिए गिवन है, क्या और गिवन? pi cube is approximately 31. मेरे पास तो नहीं। नहीं, पुरानी पाई क्यूब, में भी है। अच्छा वो दिया है, क्या दिया है? पाई क्यूब, similar to 31. ठीक है। चलो ठीक, जरूरत पड़ेगी तो इसका भी यूज कर लेंगे। अब भाई देखो, डिस्क है, रोटेट हो रही, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया परपेंडिकुलर टू द थ्रू इट्स सेंटर, बरोबर है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला अभी इसको पता होना चाहिए, क्या है अभी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाँ Disk का. चलो डिस्क का 1/2 mr square mr2 1/2 mr square हाई भाई तो रहते हैं कि वो उसको actually I equals to I equals 1/2 mr हाँ तो mr स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू डालो फट से, वैल्यू निकालो, वैल्यू डालो फटाफट। कितना टाइम लगेगा अभी? 1 आधा इंटू m कितना है? 0.2 है क्या? m 0.2 है यस और वो 10 0.1 नहीं है 0.1 कितना आएगा? 0.2 का आधा 0.1, 0.1 का स्क्वायर 0.1, 10 to power minus 3, 3 0। किसमें आएगा आंसर? 0 एक मिनट बता, बोल जल्दी। हाँ तू ही बता, सब क्या बताना है? फार्मूला ही तो kg. बताया। हीरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट पूछ लो। हाँ हो गया क्या कब? शादी के बाद? केजी सेंटीमीटर। वेरी गुड अभिजीत, इसको क्लास के बाद मिलते हैं अपन। हाँ बेटा, यूनिट केजी जाएगा और साथ में कुछ नहीं आएगा। वेरी गुड, ये केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड था, 80 मीटर स्क्वायर r को कन्वर्ट किए. ठीक है। मिलते हैं बेटा अपन, ये प्रॉब्लम हो गया दोनों मिलते हैं भाई, मेरे को एक साथ मिलेंगे। पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन का एक फार्मूला बताया था मैंने रोटेशनल टॉर्क के लिए, याद है क्या? क्या है? पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन फॉर रोटेशनल टॉर्क इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, बोलो बे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो c कांस्टेंट, टॉर्शन कांस्टेंट होता है c, पता है कि नहीं है? क्या रहती वैल्यू? c इज इक्वल टू 4 पाई, बोलो ना, 4 pi. पहली बार सुन. 4 पाई स्क्वायर, क्या बोला? 4 पाई स्क्वायर तेरी में क्या सुना? अपॉन e स्क्वायर, i स्क्वायर मतलब i ऊपर लिखा और नीचे i स्क्वायर लिखा। चलो मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को, ठीक है। रिस्टोरिंग टॉर्क का क्या लगेगा? वो c की जगह वैल्यू डालना पड़ेगा. वैल्यू डालना पड़ेगा। वैल्यू.
और फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा। डालो पहले सी निकाल लेते हैं जल्दी। क्या आएगा सी चलो 4 पाई स्क्वायर इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आई 10⁻³ ये इधर निकालना है Yes, अपॉन टी कितना है टी तो निकालना है। 1 second square, है। one, one. बाप रे बाप इलेक्शन में खड़े हो गए वन वन वन। हाँ करो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हाँ क्या बचा 4 पाई स्क्वायर इनटू 10⁻³ -3 यूनिट कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती क्या सुना है क्या चलो चलो कौन सी मूवी पिक्चर में था उसमें अजय देवगन रहता हाँ दिल जले आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती दिल जले यार मैं हर पॉइंट पे तेरे पे याद छोटा सा बच्चा बेचारा काय कुछ छेड़ने नहीं टेंशन में आ जाएगा चश्मा डाल देगा तुम्हारे पेट में मालूम ठीक है क्या हो गया ये आंसर है। नहीं रे बहुत टाइम है मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क निकाला ही नहीं है जो निकालना है चलो मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क का फार्मूला क्या होता है कांस्टेंट टू थीटा है ठीक है रिस्टोरिंग टॉर्क को टी मैक्स दिखाऊंगा मैं टी मैक्स इज इक्वल टू c इनटू थीटा चलो c की वैल्यू कितनी है 4 पाई स्क्वायर इनटू 10⁻³ थीटा की वैल्यू बोलो मैं थीटा दिया था ना Pi पाई बाय by 3 है। चलो करो कैलकुलेट पाई क्यूब की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है तुम्हारे पास ऑलरेडी 4 into 10 पाई मतलब 3.14 पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है 9.87 पूरा दिए ना मुझे पाई क्यूब की। पाई क्यूब की डाल नहीं तो वो डाल दो डाल तो भी चलेगा 9.87 डाल उसकी वैल्यू नहीं यूज करते चलो 9.87 डाल पाई स्क्वायर की जगह पे और पाई की वैल्यू की जगह 3.14 डालो पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इनटू इधर तो रुक 4 इनटू 9.87 into 10⁻³ multiplied by pi है 3.14 upon 3 करो 27 वाला भी कर सकते हो ठीक है करो क्या आएगा 4 into 9.7 into 10⁻³ upon 3 बोलो 1 2 3 13 30 35 34 39 39.98 करो जल्दी किया गया 41.3 आ रहा। मैंने उसकी पाई बाय 3 के डाल किया। पाई बाय 3 के कितने डाले 31 दिए ना मैंने वो डाल दिया। ये पाई क्यूब की तो पाई क्यूब क्यूब की क्यूब वैल्यू सॉरी क्यूब कितना है 41.3 10⁻³ भी है ना उसको अरेंज करो 0.41 0.04133 हाँ 0.04133 हाँ यूनिट बताओ टी मैक्स है न्यूटन का भाई और यूनिट बोल रहे यूनिट बोलना टी मैक्स हाँ बहन बोलेगी बोल बेटा आता नाही सांगितलं तुझ्या गळा गेला नाही नाही बोल न्यूटन लिखा है क्या वेरी गुड अब तो दोनों में मेरे चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं पीछे वाली वाइट वाली चलो 22 नंबर का देखो उसको क्लोज करो फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन परफॉर्म पर मिनट बाय द मैग्नेट is vibrating in the plane of the uniform field 1.6 into 10 raised to okay the magnet has the moment of inertia 3 into 10 मैग्नेट के साथ पढ़ने के देखो तुमको बहुत सारी चीजें दी हुई है ठीक है सबसे पहले तुम्हें दिया है अलग अलग चीजें तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन परफॉर्म पर मिनट बाय मैग्नेट ये निकालना है ठीक है तुम्हें यूनिफॉर्म फील्ड दी हुई है 1 into 10 raised to power -5 ठीक है 1.6 into बरोबर मतलब बी दिया है तुम्हें कैपिटल बी दिया है यूनिफॉर्म चलो कैपिटल बी इज इक्वल टू कितना 1.6 into 10 raised to power -5 यूनिट
मैंने क्या है? मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इसको डायरेक्ट टी में कन्वर्ट कर दूं पर मीटर स्क्वायर है ना मतलब ही टी और डब्ल्यू भी निकाल ये रहने दो भाई। चलो नेक्स्ट बताओ मेरे को क्या है गिवन में और गिवन में क्या है ढूंढो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई दिया हुआ है हाँ चलो क्या है आई 3 into 10 raised to power minus 6 kg per meter square. ठीक है पर मीटर क्लियर है क्या और और मैग्नीट्यूड मोमेंट दिया है मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना मैग्नीट्यूड नहीं होगा सॉरी सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 3 ए मतलब म्यू दिया है तुमको क्या दिया है म्यू कितना है 3 into a into m square. चलो चलो भाई तो अपने को पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन निकालना है टाइम पीरियड के लिए फार्मूला मैंने तुम लोग को ऑलरेडी सिखा दिया था t is equal to 2 pi under root I upon ub हमने ये वाला स्किप किए थे ना वो मैग्नेटिज्म पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन का फार्मूला पूछ रहा हूं नहीं वो मैग्नेटिज्म में दिया है ये वाला किसमें दिया फार्मूला तो बताया था मैंने तुमको म्यू भी वाला नहीं था पर वो दूसरा वाला था फार्मूला बताया था ना स्किप करने के पहले क्या बोला था नेक्स्ट अपने कवर करूंगा बट फार्मूला ये है इसको ये बोलते हैं इसको ये बोलते हैं याद है चलो तो अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन चाहिए अपने को क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन तो इसको 1 upon 1/2 पाई और इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट म्यू भी अपॉन अपॉन है चलो डालो वैल्यूज 1 upon 2 into 3 1 अपॉन 1/2 पाई f इज इक्वल टू रहता है पता है ना हां फ्रीक्वेंसी सोचो अब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का कुछ दिया है क्या देखो सोचो पॉज कर सोचो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो आए देखो ध्यान क्वेश्चन में आपके क्या बोले द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन ये तो है अपने पास ठीक है फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन परफॉर्म पर मिनट बोला एक मिनट में कितने सेकंड बेटा 60 तो फ्रीक्वेंसी पर मिनट निकालना मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 60 ठीक है इधर भी 60 आएगा इधर भी 60 आएगा क्या हो जाएगा 60 f is equal to 60 upon 2 पाई 2 pi अंडर रूट 16 आ गया उसका आंसर वो जाने दो अब कर पूरा तो 30 बाय पाई into 4 वैल्यूज डाल दो डायरेक्ट क्या हो जाएगा बता वैल्यू क्या है 120 upon म्यू की वैल्यू क्या है बता म्यू की 3 बी की 1.6 into 10 raised to power 5 -5 sorry अपॉन 3 into 10 raised to power minus 6 चलो करो तो 3 into 1.6 into 10 raised to power minus 1 upon 3 इसका कितना है पूरा अंडर रूट 16 आता अंडर रूट 16 4 आता करो 30 30 पाई बाय 30 by pi into 4 60 into 4 120 हां मैं पागल है क्या 240 बोले 2 240 से एक काम करो 60 2 पर ये 4 आया 2 अंदर 2 2 टू द 4 120 60 क्या 120 120 अपॉन ये कितना था 3.14 पाई की वैल्यू पाई की वैल्यू 3.142 2 लेंगे चलो करो 38.11 कैलकुलेट मारो कितना है 38.1 38.11 9 यूनिट क्या लगेगा ऑसिलेशन पर मिनट ऑक्सीलेशन पर मिनट और इधर क्या है मेरा नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन था ठीक है क्लियर है क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं चलो थोड़ा सोचो क्वेश्चन नंबर 23 हम देख रहे हैं कोई भी रीड करो एग्जाम में गिवन लिखता बोलो A wooden block of mass m हाँ is kept on a piston that can perform vertical vibration of adjustable frequency and amplitude. During vibration, we don't want
the block to leave the contact with piston. How much maximum frequency is possible if the amplitude of the vibration is restricted to 25 centimeter? 25 सेंटीमीटर मतलब 0. In this case, how much is the energy per unit mass of block? Given G is approx pi by 2, approx 10 meter second inverse. G is equal to pi square equals to 10 meter per second. बराबर? बराबर क्या? सेकंड स्क्वायर. इनवर्स ग्रेविटी है -2 है. एम्पलीट्यूड कितना बोला था तुमने? 25 centimeter. 85 25. 25 सेंटीमीटर है मतलब 0.25 मीटर. हाँ, बोल सकते हैं आप. बोल ही सकता, मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? चलो देखो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस सिस्टम के लिए फार्मूला है मेरे पास. क्या है? ओमेगा स्क्वायर है. मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन SHM क्या होता है? A max is equal to, ओमेगा स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड. ठीक है क्या ये फार्मूला? वर्टिकल एसएचएम में मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है? तो ये होता है. क्या होता है? ये होता है. क्लियर है क्या? ओमेगा की वैल्यू मैं बोलता हूं तुमको पता है. कोई एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई n. 2 पाई n. n मतलब इस बार फ्रीक्वेंसी तो f आएगा. तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई f का 2 पाई स्क्वायर. f. ठीक है क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में जा रहा है. इधर तो स्क्वायर है दो, 4 इधर इधर therefore ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f. तो इधर हो जाएगा 2 पाई f का स्क्वायर इनटू a बोला है मतलब 25. 0.25 अरे कन्वर्ट कर. ठीक है क्या? करो इसको सॉल्व करो. 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर. स्क्वायर इनटू 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर f का स्क्वायर इनटू e. बराबर है क्या? ये a max के लिए जा रहे हैं. किसके लिए जा रहे हैं? A max. मतलब एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम लेवल. क्लियर है क्या? चलो तो जो ब्लॉक है क्या बोला था? ब्लॉक पिस्टन से अगर कांटेक्ट मान के लो खो देता है. ठीक है, पिस्टन के अंदर अगर ब्लॉक का कांटेक्ट नहीं है तो जब उसका अपैरेंट वेट 0 हो जाएगा. क्या होगा? Apparent weight 0. तो ये तभी होगा ना जब पिस्टन का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो g max है वो इक्वल्स टू g होगा. ठीक है, तब होगा ये जब a max इक्वल्स टू g होगा तभी पॉसिबल है. अदरवाइज है क्या? मतलब कि ये पूरा का पूरा 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर इनटू a इक्वल्स टू क्या हो गया? जी. क्लियर है कि नहीं? इसके अंदर का सब खत्म हो जाएगा. बराबर है क्या? तो फ्रीक्वेंसी निकालना है मुझे अर्पिता. क्या है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बोल. इस केस में क्या लगेगा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला? बस सब बैठो वाले. नहीं क्या आएगा रे बेटा? उसको शिफ्ट करना पड़ेगा f में. f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी वाला ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा g अपॉन a g अपॉन ये पूरा का पूरा क्या है? 4 पाई पाई स्क्वायर a r स्क्वायर r स्क्वायर. नहीं कहां से आ गया? ठीक है, अरे मतलब ये इसमें पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर ही. f कैसे आ गया? बराबर क्या? क्लियर है क्या? अब वैल्यू पुट कर दो. करो काय अर्पिता पे वैल्यू पुट करता नाही का तेवढं? हां सांगा काय आहे ते? सांगा जी सांगा. अजय जी सांगा जी. 10 हां हां 4 पाय स्क्वेअर घेतला. हा बोल ये सांग. बापरे किती मोठं काम केलं ना. मी चक्कर येतात वाटलं. चलो भाई जी जो है वो पाई स्क्वायर मतलब ये जी था मतलब कि 10 आ गया डायरेक्ट. ठीक है, चलो इसकी वैल्यू निकालो. ये जो जी है देखो क्यों बोल रहा हूँ, ये ऊपर पाई स्क्वायर है नीचे भी पाई स्क्वायर बराबर है. तो ये 10 जो है यही पाई स्क्वायर है ना यार. देखो ना मैंने यहाँ पे लिखा था ना. बात तो सही ऊपर है. ऊपर ऊपर गिवन में इसको डायरेक्ट में पाई स्क्वायर लिख सकता हूँ ना यार. पाई स्क्वायर बाय 4 into पाई स्क्वायर 0.2. काट दो पाई स्क्वायर. तुम काटो ना, मैं क्यों काटूं? मैं इतना कर सकता
1/4 into 0.25. 0.25 into 4 मतलब 1 अंडर रूट 1 अंडर रूट 1 वैल्यू 1 हर्ट्ज में आएगा आंसर फ्रीक्वेंसी बरोबर है क्या अर्पिता यूनिट गलत तो नहीं दे दी है मैंने की बरोबर है क्या चलो तो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पिस्टन कितनी निकली भाई 1 hertz. कितनी निकली 1 hertz. ठीक है अब अपने को क्या निकालना है एनर्जी पर यूनिट मास क्या निकालना है एनर्जी पर यूनिट तो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक स्पेसिफिक एनर्जी दी हुई है मेरे को क्या दी है स्पेसिफिक एनर्जी पर यूनिट मास में होती है तो उसका फार्मूला क्या बनता है बेटा Kinetic energy plus potential energy. तो इस केस में एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर बराबर क्या एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर अरे बराबर कि नहीं इसमें वो भी था mass. मैं एनर्जी पर यूनिट मास के लिए जा रहा हूं बेटा जहां पे मेरे पास ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी है क्या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई N एन नहीं FF फ्रीक्वेंसी पे है पर क्या है 2πf. वैल्यू पुट कर दो हाफ इनटू 2 पाई एफ का स्क्वायर इनटू ए का स्क्वायर क्लियर है क्या बेटा अब उनकी वैल्यू को वापस पुट कर दो क्या हो जाएगा बेटा ये हाफ 2 पाई एफ का स्क्वायर है मतलब 4 एफ की वैल्यू निकली है तुम्हारी 1. ठीक है डायरेक्ट डाल सकते हो बेटा इसका इनटू 2 पाई इनटू 1 का स्क्वायर इनटू ए का स्क्वायर मतलब 0.25 का square। चलो बेटा सॉल्व करो बेटा चलो बेटा अरविंद सॉल्व करो बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई मतलब 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा बेटा और Into बस 1.2 बेटा इधर हो गया 4 पाई का स्क्वायर बेटा इनटू 0.25 का स्क्वायर मतलब 625 0.0625 25 का 625 पहले 25 का आ गई ठीक है क्लियर है ये कैसे करते बताइए करे कैसे करते बता 25 का स्क्वायर डालिए 625 उसको फिर अच्छा जरा 25 हो जाए. जीरो का पाई स्क्वायर स्क्वायर को 10 ले सकते हैं हमने बेसिक में सीखा था जीरो का स्क्वायर हम डबल जीरो लेते याद है हाँ, बोलो तो पाई स्क्वायर को 10 ले सकते हैं. ले लो भाई तुम्हारी इच्छा मैं क्यों मना करूं जब मैंने ऊपर लिया है तो इसलिए क्या होगा 20 2 into 10 into 1 upon 16 2 into 10 into 1 upon 16 निकालो व्हाट इज की वैल्यू 20 upon 16 बोलो 16 कहाँ से आया? भाई 16 कहाँ से आया मतलब मैं इधर क्या बचा 2 पाई स्क्वायर बचा ठीक है और साथ में क्या बचा ये 0.625 देखो अभी क्या बचा है 20 into हाँ 0.0625. करके देख पता चल जाएगा ये वो अपॉन में कैसे क्या बता दो बस. नहीं वो तो मैं बता दूंगा ट्राई तो मारो पहले पॉज कर दो 2 मिनट जब तक तुम ट्राई मारो लंबा जाएगा वीडियो उसके बाद बता देता हूँ देखो बेटा भाग्यशाली कंफ्यूजन है हमारे पास ठीक इसका आंसर निकाल लिया तुमने क्या 5/4. 1.25 1 पॉइंट यूनिट 5/4 के आगे यूनिट जूल के आगे Hertz. Hertz. Sorry. जूल Joule. बे जूल पर केजी आएगा ना बे वैल्यू किसकी निकाली है तुमने ए? चलो अब भाई सबसे बड़ा कंफ्यूजन सबके माइंड में है ये 16 कहां से है अब 16 आने के लिए आंसर निकल गया. हां मेरा उधर ही आंसर निकल गया. फिर भी 16 कहां से है बरोबर कितने कितने लोगों के दिमाग में चल रहा 16 कहां से है बोलो बोलो चलो ठीक है इनसाइड स्क्वायर मेथड सुना है क्या कभी तुमने 10 में तुमको नहीं पता है नहीं। 9 में 8 में पढ़ाई नहीं आई थी. अरे भूल गया लॉकडाउन में. एनर्जी का फार्मूला क्या दिया था मैंने हाफ इनटू ओमेगा स्क्वायर उधर देखो साइड में ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इनटू 1 हां बोलो दिख नहीं रहा बाकी का. स्क्वायर इनटू A स्क्वायर
ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 0.25 का स्क्वायर। ये तो उसके दो 0.25 मतलब क्या? 1/4। ऐसा 1 का फोर्थ पार्ट मतलब 0.25। यस। समझ में आया? 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। 16 किधर आएगा? नीचे। इसको बोलते हैं इंसर्ट स्क्वायर। एक वैल्यू को कंप्लीट वैल्यू बनाने के लिए अपन के फॉर्म में रेशियो में लेना। ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes. तुमको समझा बेटा 16 का से? हां समझा ना? हां ठीक है, ओके। तो हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, दोनों आंसर निकल गए। रिमेनिंग 1 हर्ट्ज और सेकंड आंसर आएगा। क्लियर है क्या? चलो मिलते हैं। नहीं, चैप्टर खत्म हो गया। मिलते तो हैं अगले ऑक्सीलेशन चैप्टर में। खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है 6 नंबर का। क्या है उसका? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।